महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। पति के सन्यासी हो जाने पर और पुत्र के वनवास चले जाने पर कौशल्या एवं सुमित्रा परम शोक को प्राप्त हुई। जिनके नेत्रों से निरंतर अश्रु झरते थे, ऐसी दोनों माताओं को दुखी देखकर भरत चक्रवर्ती की लक्ष्मी के समान विशाल राज लक्ष्मी को विष के समान दारुण दुख व भयप्रद मानता था। कैकेयी भी अपनी सौतों के दुख से द्रवित हो उठी। भरत से कहने लगी, हे पुत्र, यद्यपि तूने समस्त राजाओं से नम्रीभूत राज्य तो प्राप्त कर लिया, तथापि वह राज राम लक्ष्मण के बिना शोभा नहीं देता। विनय मूर्तियों के बिना यह राज विधवा के श्रृंगार जैसा विद्रूप तथा अजीब शांति व मृत्यु के सन्नाटे जैसा प्रतीत हो रहा है। उन दोनों भ्राताओं के बिना राज्य क्या है, देश की शोभा क्या है, तेरी धर्मज्ञता क्या है। सुख व लाड़ पूर्वक पाले गए दोनों बालक बिना किसी वाहन के पाषाण और नुकीले कंकड़ों से आकीर्ण विषम मार्ग से राज दुलारी सीता के साथ कहां कहां भटक रहे होंगे। गढ़ों की सागर स्वरूप उनकी ये दोनों माताएं अत्यंत दुखी हैं। इनकी आंखों से सदैव अश्रुधारा बहती रहती है। मुझे लगता है कहीं पुत्र वियोग में इनकी मृत्यु न हो जावे। इसलिए हे पुत्र, तू शीघ्र ही दोनों भ्राताओं को वापस ले आ। इसी में हम सबकी शोभा है, कुशलता है। हे वत्स, तू शीघ्र जा, मैं भी तेरे पीछे वेगशाली रथ से आती हूँ। माता की इस प्रकार बदली हुई दृष्टि देखकर भरत प्रसन्न हो उठे। माँ, बहुत अच्छा कहकर 1000 घोड़ों से युक्त हो श्री राम के मार्ग की ओर बढ़ गए। जहाँ श्री राम सीता जी की सुकुमारता के कारण कई दिनों में पहुँचे थे, वहाँ भरत 6 दिन में पहुँच गए। एक सघन वन में सरोवर के तीर पर धनुष जिनके पास रखे थे, ऐसे सीता सहित राम लक्ष्मण को अवस्थित देख भरत घोड़े से उतर पड़ा और नंगे पैर उनकी तरफ चल पड़े। विनय मूर्ति भरत को देखिए, अग्रज के दर्शन मात्र से घोड़े और पादुकाएं छोड़ दी, नंगे पैर चल पड़े और आप उन्हीं के अनुचर अपने वीतरागी देव के देवालय के समक्ष बांध ले जाते हैं। नंगे पैर तो दूर, उनके द्वार पर उनकी दृष्टि के आगे जूते चप्पलों को उतारते हैं। गुरुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। शान से जूते चप्पल पहनकर जहाँ से राम दिख रहे थे, भरत उतने मार्ग में पैदल नंगे पैर चलकर श्री राम के समीप पहुँचे और चरणों में प्रणाम कर बोले, नाथ, राज्य देकर आपने मेरी क्या विडंबना की है। हे न्यायवेत्ता, चलकर अपने राज्य को संभालो और मुझे सुखी करो। आपसे पृथक कर रहना मुझे इस राज्य से तो क्या, अपने जीवन से भी कोई प्रयोजन नहीं है। उठो, मैं आपका छत्र धारक होऊंगा। शत्रुघ्न चमर ढोरेगा, लक्ष्मण भैया मंत्री बनेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माता पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही है। आपकी माताओं का शोक मुझसे देखा नहीं जाता। इसी बीच सैकड़ों सामंतों के साथ कैकेयी भी पहुंच गई। श्री राम को देखकर वह शोक से बेवल हो गई। हाहाकार करती हुई दोनों पुत्रों और राजवधू सीता का आलिंगन करती हुई विलाप करने लगी। जब उसकी अश्रुधारा टूट गई, तब बोली, हे पुत्रों, उठो, नगरी की ओर लौटो। तुम्हारे बिना सारा राज वन के समान जान पड़ता है। तुम अतिशय बुद्धिमान हो, तुम्ही राज संभालो। यह भरत तुम्हारी शिक्षा के योग्य है। स्त्रीत्व के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, मेरा अपराध क्षमा करो। वही कैकेयी जो कल तक भरत के लिए राज और राम के लिए बदमाश चाह रही थी, आज दृष्टि बदलते ही वह राम को वापस लौटा रही है।